गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4A का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 6x² + 11x + 3 = 0। ठीक है, चलिए इसका रूट हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग फार्मूला मेथड यूज करने जा रहे हैं। पहले फार्मूला मेथड, ठीक है, चलिए फार्मूला मेथड में आते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोगों को 6x² + 11x + 3 = 0 से हमको a b c फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो देखिए ax² + bx + c = 0 से निकालें। x² से x² कटे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6, b की इसी तरह से आइए तो 11 हो जाएगी, c की इसी तरह से आइए तो 3 हो जाएगी। हो गया। फार्मूला क्या था? -b ± रूट में b² - 4ac। देखिए हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम एक ही में निकालेंगे, फिर बाद में अलग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो -b की जगह पे देखिए क्या है 11 हो गया, प्लस अंडर रूट b की जगह 11 का स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए, -4 इंटू a की जगह पे 6 और c की जगह पे क्या हो गया 3 अपॉन 2 इंटू a की जगह पे क्या हो गया 6। चलिए -11 प्लस -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 -4 6 जा 24 और 3 जा 72 अपान हो गया 2 6 जा 12 है। समझ में यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर ऊपर। तो -11 प्लस अंडर रूट। अब जरा देखिए 1 से 2 जाएगा नहीं, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे। तो 11 से 2 गया, ये हो गया आपका 9 और यहाँ बच गया है अब 11। तो 11 से 7 गया तो ये हो गया आपका 4 अपान क्या हो गया ये 12। अब देखिए -11 प्लस माइनस इसको बाहर निकालिए तो ये होता है किसका 7 का अपान हो गया 12। यहाँ से हम लोग ले अल्फा इज इक्वल टू -11 + 7 एक बार लिया अपान 12 ले लिया। ठीक, चलिए देखिए तो क्या हो गया, इस माइनस से प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस, तो 11 से 7 गया तो 4। अब देखिए ये बड़ा है तो -4 अपान 12। देखिए 4 1 जा 4 3 जा, यानी क्या आ गया -1/3। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। चलिए बीटा की, चलिए इसी तरह -11। अब देखिए ये प्लस ले लिया था, अब इस बार माइनस ले लिया हमने अपान 12। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी 11 और 7 18 अपान 12 हो गया। 6 3 जा और 6 2 जा तो -3 अपान 2। दो रूट आ गए कि नहीं आ गए? देखिए अल्फा की वैल्यू और ये क्या आ गई बीटा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो? चलिए अब क्या देखेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में आइए। तो 6x² + 11x + 3 = 0 हमने लिख लिया। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई हम लोग को करना है। ठीक है, देखिए इसका एंड इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट का। तो 6 3 जा 18 क्या आ गया, इधर देख लेते हैं 18x² हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका दो फैक्टर हमको ऐसा लेना है कि जिसको हमको मल्टीप्लाई करने पर 18x² आ जाए और प्लस करने पर, क्योंकि दोनों जगह प्लस है, तो प्लस करने पर क्या आ जाए 11 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो 9 और 2 हम लोग ले लेते हैं। 9 2 जा 18, तो 9 और 2 हमने ले लिया। कौन कौन? 9 और 2। तो 9 और 2 यहाँ x लगा है, लगा लीजिए। चलिए अब आइए जरा 6x² + 3 = 0। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट हमने लिख दिया। इसकी जगह पर जो हमने ये लिया है वही लिखेंगे। चलिए बड़ा वाला पहले लिखते हैं, लिख लिया, पहला साइन प्लस का है, दूसरा भी प्लस है, लगा दिया। हो गया यहाँ तक? चलिए ये अलग ये अलग। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, नंबर में अगर देखें तो 6 और 9 है। तो 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। चलिए तो 3 और x दोनों जगह है तो एक x बाहर भी कर लिया। तो 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम 2 टाइम, एक x आपका बाहर हो गया तो एक x बचा हुआ है, प्लस यहाँ x से x बाहर हो गया और 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम 3 टाइम, प्लस यहाँ देखिए कुछ नहीं कॉमन है, तो जहां कुछ नहीं कॉमन होता वहां 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं आगे।
ब्रैकेट अगर सेम है तो आपका सवाल सही है, अन्यथा गलत है। तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और जो ये बाहर हैं ये एक जगह हो गए, चलिए अब देखिए इसको एक बार 0 के इक्वल रखिए। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू हो गया -3 अपॉन 2। समझ में आ गया? चलिए इसको अब रखिए। 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करें, तो x इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, देखिए यही आया था कि नहीं आया था? देखिए इससे भी आ गया। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, और इससे पहले हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे वो कौन सा मेथड था? वो हमारा था फार्मूला मेथड, यानी श्रीधराचार्य फार्मूला। तो आइए देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है 2011 का, x² माइनस 3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। चलिए b की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, -3√5 हो जाएगा, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ये तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आते हैं फार्मूला पर, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान हो गया 2a। चलिए माइनस पहले से है और माइनस ये हो गया 3√5 प्लस माइनस अंडर रूट -3√5 का होल स्क्वायर, ऐसे -4 इंटू a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे क्या है 10 अपान में 2 इंटू 1 a की जगह। ठीक है, चलिए आइए ये माइनस माइनस प्लस, तो 3√5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए स्क्वायर लगा है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको करेंगे तो देखिए इसको इस तरह से 3√5 मल्टीप्लाई 3√5, तो 3 3 जा ये 9 हो गया, √5 हाफ होता है, एक हो जाएगा यानी 5 हो गया, तो 9 5 जा 45। तो ये हो गया आपका 45 माइनस ये देखिए कितना हो गया 10 4 जा 40, तो ये हो गया 40 अपान हो गया 2। अब देखिए 3√5 प्लस माइनस इसको घटा लीजिए तो अंडर रूट में ये हो गया 5 अपान 2 हो गया। चलिए अब हम यहाँ से अल्फा और बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया 3√5 प्लस ले लिया हमने √5 अपान में 2। ठीक, देखिए ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम लोग, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, रूट क्या हो गया 5 अपान 2, 2 से 2 यानी क्या हो गया 2√5, एक वैल्यू हो गई। बीटा आ जाइए, तो 3√5 अब प्लस की जगह क्या लेना हमको माइनस √5 अपान में 2। अब देखिए ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 से 1 गया तो 2√5 अपान क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसल यानी क्या हो गया √5 हो गया। दो वैल्यू इसके फाइंड आउट होगा, समझ में आ गया होगा। ये कब का था 2011 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 2013 फिक्स सेट का है ये क्वेश्चन, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ पे a इज इक्वल्स टू आपने निकाला 5, b इज इक्वल्स टू 13, c इज इक्वल्स टू क्या हुआ 8। फार्मूला रखिए -b प्लस माइनस रूट का b² माइनस 4ac अपान हो गया 2a। ठीक, तो चलिए माइनस b की जगह पे 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 5 और c की जगह पे क्या 8 अपान में 2 इंटू a की जगह 5, तो -13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, माइनस देखिए 5 8 जा 40 या 44 जा 160 अपान क्या हो गया 10, 2 5 जा 10, तो -13 प्लस माइनस ये हो गया 9 है ना, माइनस कर दीजिए तो 10। अब देखिए 9 का निकाल दीजिए तो -13 प्लस माइनस ये हो गया 3 अपान 10। अब निकालिए यहां से जरा अल्फा इज इक्वल्स टू, तो -13 प्लस 3 अपान 10, तो देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस, तो ये क्या हो गया 10 अपान 10। अब ये देखिए बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन कट गया, क्या आ गया -1। बीटा इज इक्वल्स टू आ जाइए जरा, तो -13 और दूसरा माइनस लेंगे अपान 10 हो गया। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो गया यानी दोनों जुड़ गया, 16 अपान 10, 2 से काट दीजिए, 2 8 जा और 2 5 जा यानी -8 अपान
5, 2 रूट इसके निकल गए कि नहीं निकल गए, ठीक है। अगर हम लोग इसका जो है फैक्टराइजेशन मेथड देख लें, चलिए आइए देख लेते हैं इसी का। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 5 जा 40 हो गया, यही लेकर के हमको चलना भी है, क्योंकि 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो चलिए 5x स्क्वायर प्लस ये 8 इज इक्वल टू 0। हमने बनाया क्या था 8x प्लस 5x, ठीक। ये अलग ये अलग, कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 5x प्लस यहाँ हो गया 8, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो 1, तो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 5x प्लस 8 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जरा एक को लेकर चलिए, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 8, और x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 8 अपान 5। अब यहाँ आ जाइए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, देखिए जरा -1 माइनस 8 अपान 5। किसी भी प्रकार से आप करेंगे आपका जो है आंसर सेम आएगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप फार्मूला मेथड करिए चाहे फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जब आपको ये बोल दिया कि नहीं इस क्वेश्चन को आपको जो है फार्मूला मेथड ही करना है, तो आपको फार्मूला ही लगाना होगा, यानी सिरदराचार्य फार्मूला लगाना होगा। और अगर नहीं बोला है तब आप फ्री हैं, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। लेकिन अगर बोल दिया है तो ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आपको ये नहीं आता ये वाला आता है आप इससे लगा दीजिए, तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसने बोल रखा है कि हमको किससे लगाना है, फार्मूला मेथड लगाना है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2012 और 2015 का है क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 4, अब b की वैल्यू पर आ जाइए जरा, कितना हो जाएगा -4a, एंड c की वैल्यू हो गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए रखिए फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान हो गया 2a, ठीक है। चलिए b की जगह क्या है -4a, तो यहाँ पहले माइनस और क्या है ब्रैकेट में -4a हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी इसी का -4a का आपका हो गया होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 4 और c की जगह पे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2 इंटू 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी ये आपका हो गया 4a, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर करिए, 4 4 जा 16 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए माइनस 4 4 जा 16 अंदर गुणा करिए, तो 16 ए स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 16 बी स्क्वायर अपान हो गया 2 4 जा 8, तो 4a प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए इससे कैंसल, ये हो गया 16 बी स्क्वायर अपान हो गया 8। अब देखिए 4a प्लस माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4b अपान क्या हो गया 8। आ जाइए जरा अब अल्फा इज इक्वल टू निकालिए, 4a प्लस 4b अपान क्या है 8, 4 कॉमन है तो a प्लस b अपान हो गया 8, 4 1 जा 4 4 2 जा, यानी क्या आ गया a प्लस बी अपान 2। आइए बीटा की वैल्यू इसी तरह 4a माइनस 4b अपान 8, 4 कॉमन लीजिए तो a माइनस बी अपान 8, 4 2 जा यानी a माइनस बी अपान 2। देखिए वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई a प्लस बी अपान 2 और दूसरी आ गई a माइनस बी अपान 2। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये 2012 और 2015 का था। आइए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये कब का है 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन 8
एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, यह 2015 का है। ठीक है, इसके बाद है एक क्वेश्चन और, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये आपका है 2015 एंड 17। ठीक है, तो आपको जो है ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है। देखिए बस ए की जगह पे क्या हो गया है, बी हो गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये 2012-15 में है, या देखिए 15 और 17 में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और इससे जितने भी इससे रिलेटेड हैं क्वेश्चंस आप लोग उससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।